बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ़ रियाज़ शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। यूजुअली बहुत ज़्यादा हमारे राइट लेफ़्ट के अंदर जो है वो बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन देखने में आता है और बहुत सारे लोग जो है वो इस रेस का हिस्सा होते हैं बग़ैर इस चीज़ को समझे हुए कि इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। बच्चे जो हैं वो इस सारे अमल के अंदर बहुत परेशान होते हैं, डेफ़िनेटली उनका कंपैरिज़न किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों में जो बच्चे हैं वो कुछ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ एवरेज होते हैं। लेकिन इसी के बिल्कुल बरअक्स जो एवरेज बच्चा है वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा होता है, मगर हमारी तवज्जो जो है वो उन चीज़ों के ऊपर नहीं होती और इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं और इसकी सबसे बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है, जो हमारे स्कूल्स के अंदर एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो तमाम तर बच्चों को बिल्कुल एक ही पैमाने के ऊपर जो है वो उनको जो है वो जाँचता है और जिसकी बुनियाद के ऊपर चूँकि बच्चों की जो सलाहियतें हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। हो सकता है एक बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स और लॉजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर वही बच्चा आर्ट्स में और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मगर स्कूल कहता है कि मैथमेटिक्स के अंदर 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं, लिहाजा अगर आप 100 में से 100 नंबर नहीं ले रहे तो आप इंटेलिजेंट नहीं है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा इसी के गिर्द घूम रहा है और हम इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि 1983 के अंदर अमेरिकन डेवलपमेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक स्टडीज़ जो है वो दुनिया के सामने लाई और बाद में वो स्टडीज़ काफ़ी फेमस हुई और उनके मुताबिक ये था कि दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस जो है वो उनकी 9 डिफरेंट टाइप्स हैं। यानी कि जो इंटेलिजेंस है उसको 9 डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया और उन्होंने कहा कि ये 9 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके अंदर जो एक्सपर्टीज़ हैं वो बहुत बेहतर किसी भी इंसान की हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें से एक टाइप जो फर्स्ट टाइप है उसका हम जिक्र कर लेते हैं, वो है मैथमेटिकल, यानी कि लॉजिकल जो है वो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कैलकुलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो उर्दू में अगर हम पुराने वक्तों में बात करें तो वो टेबल्स, जिसको उर्दू में पहाड़े कहते हैं, वो सुना करते थे और कुछ बच्चे उसको बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते थे और बहुत अच्छे तरीके से उनको सुना देते थे और कुछ बेचारे जो है वो मेरी तरह उन मैथमेटिक्स के चीज़ों के अंदर फंसे रहते थे और उनसे वो टेबल्स जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो रहे होते थे। तो ये एक जो है वो टाइप्स है कि कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो बच्चे जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, क्या इसका मतलब है वो इंटेलिजेंट नहीं है? तो आइए चलते हैं बाकी 8 डिफरेंट टाइप्स देखते हैं कि वो 8 डिफरेंट टाइप्स जो है वो कौन सी हैं, कि आप अपने बच्चे में ये तलाश करने की कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे में ये सलाहियतें हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, मगर उसकी इंटेलिजेंस डिफरेंट है। इसके साथ जो दूसरी इंटेलिजेंस की टाइप है वो नेचर स्मार्ट होते हैं कुछ लोग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉटनिकल वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पौधों के साथ उनकी रग़बत बहुत अच्छी होती है, वो उसको मेंटेन करने में उन चीज़ों के साथ उनका जो शग़फ़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं कुछ बात करूँ कि वो लोग जो शिकार करते हैं, जो जानवरों के साथ उनका बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, उनके साथ लगाव होता है, उनको पालने में, सुधारने में, उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो यकीन जानिए कि ये भी आम जो है वो सलाहियत नहीं है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सलाहियत है और जो अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बाकायदा इसको एक कैटेगरी में जो है वो रखा है और कहा है कि वो लोग जो नेचर के साथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो पौधों के साथ, जो जानवरों के साथ, जो शिकार के अंदर और जो इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है और एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं। अगर मैं इनकी तफसील आपको बताऊं तो आपका एग्रीकल्चर सारा इसके अंदर फॉल करता है, आपके एनिमल्स के अंदर जो ब्रीडिंग, जो फीड्स, जो पोल्ट्री, बहुत बड़ी फील्ड है। तो अगर आपका बच्चा नेचर स्मार्ट है तो यकीन करें कि आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बहुत आगे जा सकता है। तीसरी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो म्यूज़िक की है। कुछ बच्चे आप देखेंगे छोटे से बच्चे हैं, लेकिन जब वो नात पढ़ते हैं
तो इतने खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते हैं, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं होता, लेकिन उनका जो गला है उसमें से आवाज़ जो निकलती है वो इतनी खूबसूरत होती है कि आपका दिल करता है उसको सुनते रहें। इसी तरीके से जो म्यूज़िक जो है वो बाकायदा तौर पे इन्होंने एक डिफरेंट इंटेलिजेंस और एक कैटेगरी के अंदर रखी है कि वो लोग जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं और उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसकी अगर मैं करियर की बात करूँ तो म्यूज़िक टीचर्स हो गए, जितने भी म्यूज़िक्स हो गए, ए आर रहमान देखें आप, बीट सिर्फ वही वो बीट क्रिएट कर सकता है। अगर आप चाहें भी तो उस तरह की बीट शायद कोई और बंदा क्रिएट ना कर सके। वो नेचुरली उसके अंदर टैलेंट है और वो उस चीज़ को जो है वो यूटिलाइज़ करके प्रोफेशनल अपने करियर में उसको लेकर आगे चला गया। मैं इसके अंदर आपको बताऊँ, रहीम शाह जो है वो बहुत एक पॉपुलर सिंगर है और उसके वालिद साहब को बाकायदा तौर पे उसको डाँटा करते थे और वो चूँकि उनके कल्चर के अंदर जो है उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, तो काफ़ी उनको जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एक्सेल करने के लिए उस करियर के अंदर। और जो उनका पहला सॉन्ग था, उसका म्यूज़िक एल्बम बनाने के लिए उनको बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना ब्लड बेचा, अपनी खून की बोतल बेची और उससे जो पैसे आए, उससे उन्होंने अपना वीडियो एल्बम जो है वो रिकॉर्ड करवाया। तो हमारे यहाँ जो है वो इन चीज़ों को थोड़ा-सा इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन बाकायदा तौर पे जो म्यूज़िक है, ये एक आर्ट है, ये जो है वो एक करियर भी हो सकता है और इसके अंदर आप अपनी पहचान भी बना सकते हैं और बहुत बहुत सारे लोग जो है वो आपके राइट लेफ्ट पे जो है वो इसको करियर बना के बहुत सी जगहों पर जो है वो पहुंच सकते हैं। अच्छा जी, चौथी टाइप जो हमारे पास इंटेलिजेंस की है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लाइफ स्मार्ट का नाम दिया गया। लाइफ स्मार्ट बेसिकली एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है कि जिसके अंदर आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे अंदाज में परखते हैं, जिसमें आप ज़िंदगी गुजारने के लिए जो आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, आपको किन चीज़ों की एक्चुअल में ज़रूरत है और किन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। जैसे हमारी आजकल की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड ऑन की है जिनकी एक्चुअल में लाइफ में उनकी होने की अगर ज़रूरत इतनी नहीं है, उसके बगैर आपका गुजारा बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। आईफ़ोन के बगैर आप मरेंगे नहीं, आप, लेकिन किडनी अगर नहीं होगी, एक जिसको किडनी को बेच के लोग आईफ़ोन ले लेते हैं, तो यानी कि उन लोगों को इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए किन चीज़ों की एक्चुअल नीड है, ज़िंदगी के अंदर कौन-सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो कितनी गैर अहम है। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज़ करते हैं और ज़िंदगी गुज़ारने का सबक जो है, वो दूसरे लोगों को देते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़े-बड़े नाम, मौलाना रूम जो है वो उसके अंदर बहुत बड़ा नाम है। वो ऐसे लोग जो फ़िलॉसफ़ी, ज़िंदगी गुज़ारने की फ़िलॉसफ़ी जो है, वो सिखाते हैं, सीखते हैं, ज़हीन होते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करते हैं, उनको ढंग सिखाते हैं, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो ये एक बहुत बहुत ज़बरदस्त लाइफ़ स्किल जो है ना, वो लाइफ़ स्मार्ट जो है ना, ये हर बंदा नहीं होता, ये भी एक इंटेलिजेंस है और अगर आप में ये है, ये आपके बच्चे में ये है, तो ये भी कोई आम कला नहीं है। हाँ, 5वीं टाइप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम में से हम राइट लेफ्ट के ऊपर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कला है ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो ये स्किल है। इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि आप किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर लेते हैं, आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप किसी के मूड को समझते हुए, देखते हुए जो है वो आप जो है वो अपने काम निकलवा लेते हैं। आपको पता है मैंने कब कौन-सी बात कहाँ पर करनी है और मुझे जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है, वो मैंने कैसे जो है वो हासिल करना है। बहुत ज़बरदस्त कला है। जितनी भी टीम मैनेजमेंट के लोग होते हैं, हायर रैंक्स के ऊपर बैठे होते हैं, जिन्होंने लोगों से काम निकलवाना होता है, सेल्स के लोग ख़ास तौर पे, वो आपका मूड चीज़ खरीदने का नहीं भी है, लेकिन आपको स्टार्ट वहाँ से करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपको चीज़ बेच रहे हैं, बट बाय द एंड जो है वो आपको चीज़ बेच चुके होते हैं। तो ये एक जो स्किल है कि आप पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये सारी स्किल्स जो है, ये सारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के अंदर आती हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि नॉर्मली ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ये स्किल बहुत ज़्यादा काम आती है। हमें हर टाइम किसी न किसी के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। सोशल मीडिया पे भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अपनी रियल लाइफ़ के अंदर हम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। चाहे वो मेरा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, चाहे वो मेरी डोमेस्टिक लाइफ़ है, दोनों के अंदर, इवन डोमेस्टिक लाइफ़ जो है वो बहुत सारी ख़राब इसलिए होती है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं है। बुरा कोई भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है।
मगर उसके बावजूद अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी चीज़ों को वो बेहतर अंदाज में एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये प्रॉब्लम, ये अगर आपके पास ये वाली कला है, अगर ये वाली स्किल आपके पास मौजूद है, तो यकीन करें कि ये बहुत बड़ी स्किल है। और ऐसा नहीं है कि इस तरह स्किल के साथ आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए इस स्किल का होना जो है वो आपके पास बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे में ये चीज़ है तो बहुत ज़बरदस्त आप खुशनसीब हैं कि आपका बच्चा कभी भी भूखा नहीं मरेगा। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है कि दुनिया के जो सबसे अमीर तरीन लोग हैं वो रिकमेंड करते हैं, और उनका कहना ये है कि अगर आपको सेल्स आती हैं तो इससे बेहतरीन और प्रोफेशन नहीं है। आप अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। जो सिक्स्थ इंटेलिजेंस है हमारे पास जी, वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कम लोगों के अंदर ये जो है वो स्किल मौजूद होती है। थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो इसके अंदर जो सबसे मेजर चीज़ है वो इसमें ये है कि आपकी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है और बॉडी है, इनके अंदर एक सिनर्जी होती है। ये एक एक अलाइनमेंट होती है कि जिस तरीके से आप माइंड से सोच रहे हैं, आपकी बॉडी भी वैसे ही परफॉर्म कर रही है, वैसे ही एक्ट कर रही है। जैसे एक सर्जन है, एक बड़े बारीक काम है, तो वो जिस चीज़ को देख रहा है, जितनी चीज़ों से कर रहा है, आपकी बॉडी भी उसको अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रही है, चीज़ों को कर रही है, क्योंकि बहुत बारीकी, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फॉल जो इस कैटेगरी के अंदर करते हैं वो आपके एथलीट्स हैं, कि वो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो हर बंदा नहीं कर सकता। मतलब कुछ लोग समझते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी प्रैक्टिस से भी मुमकिन है। तो आप देखिए कितने लोग हैं जो बॉक्सिंग जो है वो कर रहे होते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, लेकिन हर बंदा मोहम्मद अली नहीं है। तो वो एक स्पेशल जो है वो क्वालिटी, एक स्पेशल स्किल्स हैं, एक स्पेशल बिल्ट इन एक क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने आपको गॉड गिफ्टेड दी हुई है, और आप उसको बड़े बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हैं। इसमें अगर आप जो है वो ओलंपिक को देखें तो ऐसे ऐसे खेल हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपकी बॉडी किस तरीके से स्ट्रेच करती है और किस तरीके से आप एक्टिविटीज़ करते हैं। आपने रोनाल्डो को देखा है कि वो उल्टी कलाबाजी खा के भी एक किक लगा के गोल कर लेता है। आप करें ना ज़रा प्रैक्टिस, कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप उस तरीके से, तो आपका माइंड तो सोच रहा है कि मैं ऐसे गोल कर लूँ, लेकिन क्या आप वैसे गोल कर पाएंगे? तो हर शख्स वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो कुछ स्किल्स लोगों के पास ऐसी होती हैं जो जिमनास्टिक में, जो स्पोर्ट्स में, जो एथलीट में, ये स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्कूल्स भी जो है वो घरों के अंदर मौजूद हैं, और घरों में स्कूल्स होने की वजह से ना स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, ना हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं, और बच्चों को बहुत सारा पोटेंशियल जो है वो वहीं पे दब जाता है कि हम खेलने कूदने को बेकार चीज़ समझते हैं, और हमने कभी उसको टैलेंट के ज़ुमरे में काउंट ही नहीं किया। अच्छा जी, सेवंथ इंटेलिजेंस जो हमारे पास है वो लिंग्विस्टिक की है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कला है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर मैं बात करूँ इस पे, कि जो लफ्ज़ों के साथ खेलना जानते हैं, जो लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, और इनके पास चूँकि वर्ड्स और वोकैबुलरी की इतनी ज़्यादा इनके पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होती है, और ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल ऐसे आम लोगों की रूटीन की जो लैंग्वेज है उससे हट के करते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट और अपना असर रखती है ये लैंग्वेज। हमारे बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं जो इसका इस्तेमाल बहुत बेदरेक करते हैं, और ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं कि लोगों को उस लफ्ज़ों पे उस तरीके से, उस अंदाज से जो है वो उस पे यकीन होने लगता है, और वो लोग उन पे बिलीव्स करते हैं। और ये स्किल जो है वो ये आम स्किल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी पोइट्स हैं जो लफ्ज़ों को इतने अच्छे अंदाज में बयान करते हैं, और एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में, जैसे गानों के लिरिक्स हैं, अगर आप उन गानों के लिरिक्स को सुने तो आप बहुत बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि इस तरह के लिरिक्स को लिखना और इस तरह की पोइट्री लिखना हर बंदा नहीं लिख सकता। तो ये एक बेसिकली कला है, एक स्किल है कि आप उसको अच्छे अंदाज में लिखते हैं। अच्छा, जर्नलिस्ट जो स्टोरी लिखता है और जिस तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर होता है और जिस तरीके से वो उन चीज़ों को बयान करता है, उसने स्टार्ट कैसे लेना है, पहले पैराग्राफ में क्या चीज़ मेंशन करनी है, दरमियान में क्या करना है, एंड पे क्या करना है, तो ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, और ये हर बंदे के पास की स्किल नहीं होती। तो इस स्किल की जो लिंग्विस्टिक की स्किल है, जितनी भी लैंग्वेजेस की है, इसके अंदर आपकी लैंग्वेजेस शामिल है, जर्नलिस्टिक जितने भी लोग हैं वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं।
इसके अलावा आपके पोइट्स जो हो गए, ये तमाम लोग जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपके पास ये स्किल है कि आप लैंग्वेज के साथ अच्छा खेल सकते हैं तो भी आप खुशकिस्मत हैं, आपका फ्यूचर भी ब्राइट है। आठवीं टाइप जो है हमारे पास इंटेलिजेंस की, वो इंट्रापर्सनल, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो किसी के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अगर वो किसी के साथ बहुत अच्छे अंदाज में डील्स नहीं कर पा रहे, लोगों के साथ बातचीत करने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हैं और अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में, अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ बातचीत करने में अच्छे नहीं हैं, तो लोग समझते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये तो इंट्रापर्सनल है, अपने अंदर रहता है। मगर यकीन करें कि ऐसे लोग भी स्पेशल उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, और वो क्वालिटीज़ क्या हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन वो खुद के साथ, अपने साथ कम्युनिकेट करने में बहुत एक्सप्रेसिव है। और आप यकीन जानिए कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप खुद के साथ कम्युनिकेट कितना फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। तो लोगों के साथ तो चूंकि उनका इंटरेक्शन कम है और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं करते ग्रुप्स में, ग्रुप वर्क में और इन चीज़ों में, मगर जब अपनी चीज़ों की बातें आती हैं तो वो अपने मामलात में, अपने कामों में, अपनी असाइनमेंट में, अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने गोल्स में क्लियर होते हैं। क्योंकि गोल्स जब आपको क्रिएट करने हैं, अपनी ज़िंदगी के एम आपको डिटरमिन करने हैं, तो आपको खुद के साथ क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। और वो जो खुद के साथ आपको क्लैरिटी रिक्वायर्ड है तब तक नहीं आ सकती जब तक आप अपने आप को वक्त ना दें। तो इंटरपर्सन तो बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, गपशप लगाने में और उनको चीज़ें करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारा लैक उनकी ज़िंदगी में इसलिए होता है कि वो खुद के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इन लोगों की ये स्पेशल चीज़ है और ये स्पेशल एक्टिविटी है जो इनको ज़िंदगी में आगे ले जाने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, और ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने में, आगे बढ़ने में यही इनका प्लस पॉइंट होता है। मगर हम में से बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। तो अगर आप खुद कलामी में अच्छे हैं, चीज़ों को करने में अच्छे हैं, आप एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर हैं सर, आपको एक कॉफ़ी का कप चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए और आपको सुकून चाहिए, आप उस चीज़ को, जो प्रोजेक्ट, जो असाइनमेंट है, वो आपने खुद से कम्युनिकेट करके उसका खाका अपने ज़हन में बनाया है और उसके बाद जो है वो आप चीज़ों को लेके चलना शुरू किया आपने और उस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट करना है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने साथ कंफर्टेबल हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर समेत बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। जो सबसे आखिरी और 9th नंबर पे इंटेलिजेंस हमारे पास मौजूद है सर, वो है पिक्चर स्मार्ट। बड़ी स्पेशल कैरेक्टर है और इस इंटेलिजेंस का जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। एडिसन एक साइंटिस्ट था जिसको सब जानते हैं, लेकिन निकोला टेस्ला का कहना ये है कि वो एक बहुत ही बेकार साइंटिस्ट था, और उसकी रीज़न ये है कि वो बेकार इसलिए है कि वो 100 अटेम्प्ट्स सम टाइम करता है एक चीज़ को जिसमें उसके रिसोर्सेज भी बहुत सारे ज़ाया हो रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है और वो बार बार फेल हो रहा है, तब जाके उस चीज़ को परफॉर्म करता है। निकोला टेस्ला का कहना ये था कि मैं अपने माइंड के अंदर उस चीज़ का इमेज बनाता हूँ, उसके ऊपर वर्किंग करता हूँ, उसको मुकम्मल करता हूँ, तब जाके मैं उस पर काम शुरू करता हूँ और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही उसको परफेक्शन की तरफ लेके जाता हूँ। बहुत ही स्पेशल स्किल है अगर आप चीज़ों को अपने माइंड के अंदर सोचते हैं और अपने माइंड में सोचने के बाद उसका एक पिक्चर क्रिएट करते हैं और फिर आप उस पर अमल दरामद करते हैं। फिर राइट लेफ्ट से दुनिया की जितनी मर्जी बातें हों, लोग आपको जो मर्जी कहते रहे हों, लेकिन आपका इमेज जो है वो आपके माइंड में क्लियर है, आपका फोकस बिल्कुल उस इमेज के ऊपर है, जो आपने गोल सेट किया उसके ऊपर है, और आपके ऊपर जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं क्लैरिटी है और अंजाम से आप वाकिफ़ हैं और आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, राइट लेफ्ट की बातें आप पे कोई असरअंदाज नहीं हो रही। तो ये एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये आप उस स्किल को अडॉप्ट किए हुए हैं जिसके अंदर आप इन चीज़ों को पहले इमेज क्रिएट करते हैं और फिर उस पर एक्शन करते हैं और रिजल्ट्स जो है वो आप हासिल कर ले। तो जनाब ये तकरीबन 9 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस हैं। आप तलाश करें कि आपके बच्चे के अंदर इनमें से कौन सी ऐसी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो मौजूद है और स्पेशल स्किल मौजूद है और बिल्ट इन है, और आपका बच्चा, उसका फ्यूचर ब्राइट है। ये लाजमी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो ही आपका फ्यूचर ब्राइट है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस है। अपने बच्चे को स्कूल के नंबरों पे परखना बंद करें काइंडली, उसको देखें कि वो अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों में अच्छा है, उसके ऊपर उसको फ्रीडम दें, उसको सपोर्ट करें। वो ही बच्चा कल आपके लिए
फ़ख्र का बायस होगा और यहाँ पर दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपसे दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।